शिवाय। प्राचीन समय में सामान्य लोग भी 150 से 200 साल तक जीवित रहते थे और हमारे ऋषि मुनि तो 200 साल से 300 साल तक जीवित रहते थे। परंतु आज के मनुष्य 50 से 60 साल तक की उम्र तक ही पहुँचते ही अपने अंत समय तक पहुँच जाते हैं। कभी सोचा है आपने कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? प्राचीन वैदिक योगी ज्ञान का मात्र एक ही सिद्धांत था, मनुष्य जीवन का निर्माण करना, और जिसका आधार था प्राणवायु। सांसों के विज्ञान में सांस लेने के कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे जानने के बाद आप भी अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं और हमेशा अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए इन सांसों के विज्ञान को समझते हैं। एक कुत्ता 1 मिनट में 35 से 40 बार सांस लेता है और वह मात्र 12 साल तक ही जीवित रहता है। वहीं एक कछुआ 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लेता है और वह 500 से 600 वर्ष तक जीवित रहता है। और एक साधारण मनुष्य 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेता है। इससे यह तो साफ पता चलता है कि उम्र का आधार सांसों की गति ही है, और हम जितनी गहरी और लंबी सांस लेंगे तो शायद हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति, क्योंकि जन्म से पहले ही ईश्वर के द्वारा हमारी सांसें निर्धारित होती हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होगी वह उतने अधिक सालों तक जी सकेगा। इसलिए ही प्राचीन वैदिक गुरुओं ने हजारों साल पहले ही इन सांसों के विज्ञान पे काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित सांसों की संख्या मिलती है, और सांसों की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। आपको एक लंबी उम्र के लिए अपने सांसों की गति को कम करना होगा, और अगर आप सांसों की गति को कम करने में सफल होते हैं तो आपको मन और विचारों की गति भी कम होगी। जैसे अभी आप अगर 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेते हैं, अगर उसे 11 से 12 बार कर दिया जाए तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो सांसों की गति को कैसे कम कर सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। सामान्य स्थिति में जब आप सांस लेते हैं तो वह सांस आपके शरीर के भीतर 5 से 6 इंच तक ही जाती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसकी लंबाई 10 से 12 इंच होती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 इंच तक होती है। चलते समय इनकी लंबाई 20 से 22 इंच तक होती है, और दौड़ते समय तो निकलने वाली सांसों की लंबाई 40 से 45 इंच तक पहुंच जाती है, और सोते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 50 से 60 इंच तक हो जाती है। प्राचीन योग शास्त्र के अनुसार सांसों की लंबाई नाभि तक होनी चाहिए, यानी आपको नाभि तक सांस महसूस होनी चाहिए, और जितना हो सके आपको अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए। प्राचीन योग शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई को अगर 1 इंच कम कर दिया जाए तो आनंद की प्राप्ति होती है और लेखन शक्ति बढ़ती है। अगर इसे 2 इंच कम कर दिया जाए तो इससे वाक शक्ति प्राप्त होती है। 3 इंच कम होने से दूर की दृष्टि प्राप्त होती है, और 6 इंच कम होने से छठी इंद्रियां जागृत होने लगती है। और अगर निकलने वाली सांस 8 इंच तक कम हो जाए तो साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो सकती है।
तो इसलिए अगर बाहर निकलने वाली सांस यानी प्राण वायु की लंबाई अगर कम कर दी जाए तो लंबी उम्र की प्राप्ति हो सकती है। निकलने वाली सांसों की लंबाई अगर 10 से 11 इंच कम कर दी जाए तो व्यक्ति इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि सच्चा योगी कौन होता है, तो शिव जी कहते हैं कि रात में ईड़ा नाड़ी को तथा दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो वही सच्चा योगी है। तो आपको अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और दीर्घायु जीवन जीना है तो आपको बस एक काम करना होगा। सुबह में किसी शांत जगह पे बैठें, अपनी आँखों को बंद करें और अपनी आँखों को बंद कर अपनी सांसों के साथ ध्यान करना है। तो सबसे पहले आप अपनी आँखों को बंद करेंगे, पाँव के अंगूठे से सिर के सिरे तक अपनी चेतना को फील करेंगे और सबसे पहले आप लंबी गहरी सांस लेंगे। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आपके शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन पहुंच जाती है और आपका शरीर अच्छी तरह से काम करने लगता है। तो एक लंबी गहरी सांस लें और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो अभी की तरह नहीं, कोशिश करें कि आधी सांस ही बाहर जाए, यानी बाहर जाने वाली सांस की लंबाई को कम करना है। आप शुरू में इसे 21 सांसों के साथ शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।